माधवपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक लकड़हारा रहता था। वो लकड़ियाँ काट कर अपना जीवन बसर करता था। एक दिन वो कुछ लकड़ियाँ काटने एक पेड़ पर चढ़ा। पेड़ पर वो काफी ऊंचाई पर चढ़ चुका था। अचानक उसका पैर फिसला और वो जमीन पर धम से गिरा। जमीन पर गिरते ही उसकी मृत्यु हो जाती है और वहाँ कुछ लोग जमा हो जाते हैं। अरे ये तो हरिया लकड़हारा है, ये नीचे कैसे गिरा? जरा देखो तो ठीक है या नहीं। अरे कल्लू भाई, इसका तो बहुत खून बह रहा है। मुझे तो खून से बहुत डर लगता है। मैं नहीं देख सकता, आप ही देखो भाई। फिर कल्लू देखता है। वो उसका हाथ पकड़कर उसकी नब्ज देखता है और पाता है कि उसकी धड़कनें रुक चुकी हैं। वो सबसे कहता है, भाइयों, ये तो मर चुका है। बहुत ही नेक इंसान था। सब गांव वाले आपस में खुसर फुसर करने लगते हैं। इसका कोई परिवार तो है नहीं, इसका अंतिम संस्कार कैसे किया जाएगा? भाई, ये तो गांव को ही अपना परिवार मानता था। हम सभी को इसका अंतिम संस्कार करना होगा, तभी इसकी आत्मा को शांति मिलेगी। फिर सभी गांव वाले उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करते हैं और जब शाम को तैयारियां पूरी हो जाती हैं, तो उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाते हैं। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जब वो गांव वाले उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहे होते हैं, तभी खतरनाक भयानक पिशाच की नजर उन पर पड़ती है। वो एक ज़ॉम्बी का पिशाच होता है, जिसे कई 100 वर्षों पहले किसी जादूगर द्वारा मारा गया होता है। लाश को देखते ही आज मेरी वर्षों की तपस्या सफल होगी। आज आखिरकार मुझे एक मृत शरीर देख ही गया। अब मैं इस पर कब्जा करके इन सभी गांव वालों को भी ज़ॉम्बी बना दूंगा और धीरे धीरे करके पूरी दुनिया ज़ॉम्बियों की दुनिया बन जाएगी। तभी वो ज़ॉम्बी हरिया के शरीर में घुस जाता है और उसके घुसते ही हरिया के शरीर में जान आ जाती है और वो खुद को छुड़ाने के लिए हिलने लग जाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। अरे ये कैसी आवाज थी? कहीं मेरे कान बज तो नहीं रहे? भाई, क्या तुमने भी वही सुना जो मैंने? हाँ भाई, लाश में से आवाज आ रही है। चलो इसे एक बार नीचे रख के देखते हैं, क्या ये सच है या बस हमारा वहम। फिर जैसे ही वो लोग उसे नीचे रखते हैं, तेज हवाएं चलने लगती हैं और हर तरफ से डरावनी डरावनी आवाजें आने लगती हैं, मानो कई सारे जंगली जानवर आ गए हों। तभी अचानक हरिया की लाश आँख खोलती है। उसकी आंखें अंदर से एकदम सफेद हो गई होती है। वो खड़ा होता है। सभी गांव वाले डर के मारे कांपने लगते हैं। अरे भागो रे भागो, अपनी जान बचाकर भागो, हरिया तो भूत बन गया है। फिर सभी गांव वाले चित्र बितर होकर भागो। कोई अपने घर में घुस जाता है तो कोई भैंसों के तबेले में, जिसे जहाँ जगह मिलती है वो वहीं छुप जाता है। पूरे गांव में आतंक फैल जाता है। ज़ॉम्बी हरिया भी खड़ा हो जाता है, झुका हुआ होता है वहाँ एवं डरावनी आवाजें निकाल रहा होता है। ऐसे चल रहा होता है मानो कोई लाश चल रही हो। उसकी आंखें एकदम सफेद, दांत बाहर की ओर, मुंह से खून निकल रहा होता है एवं चेहरा डरावना हो जाता है। खून, खूब खून, खून, मुझे खून चाहिए, मुझे खून चाहिए। फिर ज़ॉम्बी हरिया एक गांव वाले को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन के पीछे से काटकर उसका खून पी लेता है। थोड़ी देर में वो गांव वाला भी ज़ॉम्बी बन जाता है। गांव वालों को भी ज़ॉम्बी बनता देख बाकी गांव वाले घबरा जाते हैं। वो गांव वाला भी हरिया की तरह डरावना हो जाता है और उसे भी खून की प्यास लगने लगती है। वो भी खून खून करने लगता है। अरे ईश्वर, ये क्या बला पड़ गई सर पर? ये तो मात्रा में बढ़ रहे हैं। इस तरह तो पूरा गांव ही ज़ॉम्बी बन जाएगा। इस गांव का नाम माधवपुर से बदलकर ज़ॉम्बीपुर करना पड़ेगा। बचाओ, बचाओ, भगवान बचाओ।
फिर वो दो ज़ॉम्बी कुछ और गांव वालों को पकड़कर गर्दन के पीछे से उसका खून भी पी लेते हैं और वो गांव वाले भी ज़ॉम्बी बन जाते हैं। पूरे गांव में भगदड़ मची होती है। कुछ गांव वाले ज़ॉम्बियों का मुकाबला करने के लिए पत्थर, डंडे, बंदूकें लेकर उनका सामना करने जाते हैं, लेकिन ज़ॉम्बियों के ऊपर इन सभी चीजों का असर नहीं पड़ता, बल्कि वो उन गांव वालों का खून पीकर उनको भी ज़ॉम्बी बनाए जा रहे थे। फिर इसी तरह रात होने को आती है। लगभग आधा गांव ज़ॉम्बी बन गया होता है। वो सभी जिंदा इंसानों के पीछे पड़े होते हैं। सभी के मुंह से एक ही आवाज आ रही होती है, खून, 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 जिसको जो जगह मिल रही होती थी वो वहीं छुप रहा था। भाई मटरू, लगता है ये ज़ॉम्बी हमें भी ज़ॉम्बी बना के ही छोड़ेंगे। हे ईश्वर, हमें कौन से पापों की सजा मिल रही है? भाई, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम सभी गांव वालों को एक जगह एकत्रित होना चाहिए और समाधान ढूंढना चाहिए इस समस्या का। तभी रात हो जाती है और पूर्णिमा का चांद निकल जाता है। चांद का प्रकाश पड़ते ही ज़ॉम्बियों के शरीर से खून निकलने लगता है और वो तड़पने लगते हैं। ये चांद आज कैसे निकला? इसकी रोशनी में तो हम खड़े ही नहीं हो सकते। सभी ज़ॉम्बी छुप जाओ, हम कल इन गांव वालों से अपनी प्यास बुझाएंगे। फिर वो सब ज़ॉम्बी बचने के लिए सीवर लाइन के ढक्कन खोलकर उसमें घुस जाते हैं और ऊपर से ढक्कन बंद कर लेते हैं, जिससे वो चांद के प्रकाश में न जले। उन सब ज़ॉम्बियों के छुपते ही सभी एक जगह एक छत पर एकत्रित हो जाते हैं। देखा भाइयों, इन ज़ॉम्बियों का तोड़ मिल गया। ये सब चांद में खड़े नहीं हो पाते हैं। अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे ये सब सीवर लाइन से बाहर आ जाएं, तो ये सब मारे जाएंगे और हमारी जान बचेगी। और भाई मटरू, हम इन्हें बाहर निकालेंगे कैसे? यदि नीचे जाके सीवर के ढक्कन हटाए तो ये ज़ॉम्बी हमें भी ज़ॉम्बी बना देंगे। फिर मटरू को एक तरकीब सूझती है। वो कहता है, पास ही बिल्डिंग निर्माण का काम हो रहा है, क्यों न हम उससे क्रेन ले आए और सभी ढक्कनों को उसकी जंजीर से फंसाकर खोल दें और फिर खुले ढक्कनों पे पटाखे चला के फेंक दें, जिससे ज़ॉम्बी डर के बाहर निकलें और चांद के प्रकाश में मर जाएं। पर भाई मटरू, ये साहसिक काम करेगा कौन? भला कौन अपनी जान खतरे में डालेगा? सभी एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं, पर नीचे उतरने को कोई राजी नहीं होता। फिर लगता है मुझे ही जाना होगा। मैं अपने गांव वाले भाइयों के बलिदान के लिए यह खतरा जरूर मोल लूंगा। फिर मटरू जाके पास के क्रेन और बहुत सारे पटाखे ले आता है और क्रेन की जंजीरें सीवर के ढक्कन में बांध देता है और गांव वालों से बोलता है, जैसे ही मैं ढक्कन को ऊपर उठाऊं, तुम ये पटाखे की लड़ियां जलाकर सीवर में फेंक देना। ठीक है। फिर मटरू क्रेन में बैठकर जंजीर खींचने का बटन दबाता है और सभी गांव वाले पटाखे की लड़ियां जलाकर सभी गड्ढों में फेंक देते हैं। पटाखों की आवाज से ज़ॉम्बी डर जाते हैं और बचने के लिए बाहर निकल जाते हैं। और जैसे ही वो बाहर निकलते हैं, चांद के प्रकाश में आते ही वो कमजोर हो जाते हैं, गिर जाते हैं। थोड़ी देर में वे सब ज़ॉम्बी जल के राख हो जाते हैं। सभी गांव वाले मटरू की बहादुरी को सलाम करते हैं।